महानगरपालिका चुनाव को लेकर काशी मीरा प्रभाग क्रमांक 14 से अपक्ष उम्मीदवार अनिल दादा भौंसले एवं कविता भॉय द्वारा प्रचार रैली व जनसभा का आयोजन किया। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अनिल दादा भौंसले ने कहा कि वे और कविता भोई मिलकर प्रभाग की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। उन्होंने वन विभाग से जुड़ी समस्याएं, बिजली व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, बीएमसी अस्पतालों की स्थिति, बीएमसी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, गटर, सड़कों की बदहाली, पुलिस एवं बीएमसी से जुड़े मुद्दों के साथ साथ असामाजिक तत्वों से उत्पन्न समस्याओं पर गंभीरता से काम करने का आश्वासन दिया। अंत में उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि ऑटो रिक्शा और कपाट चुनाव निशानी वाले दोनों अपक्ष उम्मीदवारों को भारी मतों से विजय बनाकर नगर सेवक बनाने में सहयोग करे। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। की समस्या है कि रास्ता, पानी की ज़्यादा समस्या है और लाइट की समस्या, जो आदिवासी पाड़े हैं वहाँ पे शमशान भी नहीं है और बीसीपी योजना जो अभी इतने साल से रखी हुई है, तो अगर हम लोग को लोगों ने चुन के दिए तो हम लोग उसके लिए लड़ेंगे, तो सरकार इसमें आंदोलन करेंगे और लोगों की समस्या छुड़ाने का काम करेंगे और लोगों को न्याय देंगे। आप चुनावी मैदान में हैं, एक आप भाजपा के बड़े अच्छे नेता थे, अभी अपक्ष से उतरे हैं, इस पे आप क्या लगता है, जनता क्या करेगी आपको चुनाइए यार? एक तो सबसे पहले टुडे न्यूज़ को आपने जो लोकशाही का चौथा अंग है वो चौथा अंग निभाने के लिए आ गए, इसके लिए मैं हमारे यहाँ की जनता की ओर से सबसे पहले रोहित जी को और आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैंने अपक्ष इसलिए फॉर्म भरा, जीवन का 32 साल जब जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस समय का मैं कार्यकर्ता हूँ। हर समय में हर गांव में यहाँ पे शिवसेना का राज्य था, यहाँ पे मतलब भाजपा का झंडा लगाना मतलब रोज मार खाना, वो हालात थे। वो हालात से जब केसरीनाथ मात्रे जी, रोहिदास पाटिल जी हमारे साथ में थे, यहाँ पे केसरीनाथ मात्रे जी ने पार्टी छोड़ी, तब से हमने ये पार्टी संभाली। हमारे सर पे 8 टाके गिर गए, कई बार मार खा गए, वहाँ पे 2 बार फायरिंग हुआ, एक बार मेरे ऑफिस में फायरिंग हुआ। भाजपा बढ़ाने के लिए काफ़ी दिक्कतें उठाने के बावजूद भी एक समय में 2012 में यहाँ के गुंडागर्दी के विरोध में हमने चुनाव लड़ा था और यहाँ की जनता ने भरघोस वोटों से मुझे, जब तक उस समय भी मीरा भाईंदर में युति थी, यही वार्ड में युति नहीं थी, उसके बावजूद भी जनता ने हमें जिता के दिया था। वो सीट महाराष्ट्र की सीएम देवेंद्र जी और अभी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र जी ने हमें विनंती की गई टाइम में बोला उन्होंने, यहाँ पे ये शहर में अपने परिसर का महापौर बनाना है, ये परिसर का विकास होगा और हमारे 100% भाजपा महापौर बनेगा, इसके लिए उन्होंने विनंती, इसलिए मैंने सिटिंग सीट छोड़ दी और चारों जिताने के लिए गए टाइम में काम किया। लेकिन यहाँ पे तो अभी ऐसी मानसिकता है हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी की, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मतलब यहाँ पे कैसा अपना परिवार, अपने मित्र, अपने कॉन्ट्रैक्टर, नरेंद्र मेहता जी बच्चे की कसम खा के बोले कि 11 साल से उनको भी हमने साथ दिया। जब वो पार्टी में आए थे सभी लोगों का विरोध था, लोगों ने समोसा वड़ा पाव मुँह पे मारा था, उसके बावजूद भी उनको हेमंत मात्रे जी, मैं और संजय गडकरी जी ने हमने साथ दिया। लेकिन जैसा उनका बंदोबस्त हो गया, उनका बसेरा हो गया, उन्होंने जितने भाजपा के जूने, चाहे वनिता बने हो, अनिल भोसले हो, धनराज अग्रवाल हो, रोहिदास पाटिल हो, विनोद मात्रे हो, जितने भाजपा के किशोर शर्मा हो, भाजपा के जितने कार्यक्रम खत्म करने का पाप किया है। और ये अन्याय के विरोध में हमने यहाँ पे अपक्ष फॉर्म भरा है। हमने आज तक संघर्ष करना हमारा नारा है, संघर्ष के माध्यम से यहाँ पे भाजपा बनाता, यहाँ पे नगर सेवक बने। जिनको हमने घर दिया उन्होंने हमको रोड पे लाया, इसके विरोध में और यहाँ के जनता के जो आक्रोश है, जनता के सम्मान में अनिल भोसले मैदान में इसलिए रिक्शा लेके आए हैं। रिक्शा से जाएंगे, रिक्शा से 2 पैसा कमाएंगे। पार्टी ने तो कुछ ना मांगा ना कुछ दिया, 2 पैसा बच्चा के कपड़वा में रखेंगे, साथ में कपड़वा भी लाए हैं। लेकिन कविता भोई जी को हमने साथ में लाया है, वो आदिवासी परिवार से, उन्होंने भी भाजपा उनके परिवार में जीवन भर काम किया, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया। जो पारदी नाम का शिवसेना से लाया हुआ प्राणी, वो 5 साल यहाँ पे दिखा भी नहीं है, उसको वापस टिकट दिया गया। और मीरा देवी तो काम ही भारी है, एक रूम था, अभी 10 फ्लैट हो गए, बाथरूम का भी रूम अपने नाम पे कर लिए। और यहाँ पे नगर सेवक और अपना फ्लैट बेचने के वो काम करते नरेंद्र मेहता जी का, अपना घर का जितना आधा फ्लैट तो इन्होंने बेच दिया। मतलब नगर सेवक नरेंद्र मेहता के कि यहाँ की जनता के सवाल पूछने के लिए और इसके अन्याय के विरोध में टैक्स उत्तर भारतीयों का नाम और अपने परिवार का काम, टैक्स का पैसा, पानी का पैसा, बीएसएफ शिफ्टिंग का पैसा, यहाँ पे लूट मार लग कीजिए भैया अपन बोलने का
और गरीबों को ही अपने लोगों को लूटने का। अगर आपने लूटा नहीं होता तो आपके पास ये घर था, आज BSOB में 7 फ्लैट, यहाँ के 4-5 फ्लैट, 10-12 फ्लैट आपके परिवार के और आपके बच्चों के नाम से कहाँ से है। अनिल भोसले 32 साल से भाजपा में, आज भी 40 में रहता है, ये कि घर लिया है जो मानसी में है, तो उसका आज भी 20-22-25 लाख रुपए से अधिक कर्जा है। जो 32 साल से मैं समाज सेवा में, मेरे पास 2-4 फ्लैट नहीं आए, ये जिनको हमने नगर शौक बनाए इनके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई। मतलब भ्रष्टाचार और यहाँ पे भाजपा का नाम, मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम और अपने परिवार का काम, ये मानसिकता को ख़त्म करने के लिए हमने अपक्ष में फॉर्म भरा है। और आप सभी लोकशाही के जितने हितचिंतक पत्रकार हैं उनसे सबसे मैं रोहित जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, उनको बिना बोले यहाँ पे आए। और सभी जिनको लगता है लोकशाही जिंदा रहना चाहिए, आम आदमी की पालिका में आवाज़ जिंदा रहना चाहिए, तो हमारे जैसे आम कार्यकर्ताओं को आप मदद करें, मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद। मैडम सर।